एपिसोड की शुरुआत में हमें चेन, वैंग, गुओ और फ्रोगी को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ पर हर्ब्स ढूंढ रहे होते हैं और फ्रोगी अपनी सूंघने की पावर की मदद से उन्हें हर्ब्स की दिशा की ओर लेकर जा रहा होता है। जिसके बाद वो एक दिशा की ओर इशारा करता है। तभी चेन उस दिशा की ओर जाता है, लेकिन बेचारे का पैर किसी बीस्ट के टट्टी पर गिर जाता है। जिसके बाद गुओ उसे बताता है कि तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, यहाँ पर कई सारे बीस्ट हल्का होने के लिए आते हैं। देन उसके बाद फ्रोगी सूंघते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक गुरिल्ला आता है, जिसे देखकर सबकी फट जाती है और सब लोग भागने लगते हैं। तभी फ्रोगी एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद वो ट्रैप लगाने वाले को गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है। तभी गुरिल्ला आकर उसका काम तमाम करने ही वाला होता है। इसी बीच वहाँ पर एक बीस्ट आता है और गुरिल्ला के साथ फाइट करने लगता है, जिसके बाद वो अपनी फायर फ्लेम से गुरिल्ला को हरा देता है। तभी वहाँ पर एक पोकेबॉल जैसी बॉल आती है, जिसमें गुरिल्ला कैद हो जाता है और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि टैंग होता है। जिसके बाद वो अपने हीरोज़ को बताता है कि अगर कोई डीमंस या बीस्ट इसमें एक बार कैद हो जाए तो वो कैद करने वाले का पेट बन जाता है। जिसके बाद वो उन्हें एक वीडियो दिखाता है, जिसमें हम यूशिको को देखते हैं जो कि उस बॉल की एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है, क्योंकि उसी की फैमिली ने इसका इन्वेंशन किया होता है। जिसके बाद टैंग उन्हें भी अपने साथ बीस्ट पकड़ने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन गुओ उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है बीस्ट हमारे दोस्त हैं, ना कि कोई खिलौना जिसे तुम कैद करके रख सको। जिस पर टैंग उसका मजाक उड़ाते हुए वहां से जाने लगता है। वहीं फ्रोगी के ऊपर किसी की नज़र ही नहीं जाती, जो कि काफ़ी देर से पेड़ पर लटका हुआ था। जिसके बाद आगे हमें पता चलता है कि गुओ इतना गुस्सा इसलिए था क्योंकि उसकी फैमिली भी एक स्पिरिचुअल पेट शॉप चलाती है और कई सारे लोग बीस्ट को सिर्फ मज़े के लिए पकड़ते हैं और उनका मज़ा ख़त्म होने के बाद वे लोग उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। तभी उसे एक खरगोश ट्रैप में फंसा हुआ दिखता है, जिसे वो तुरंत ही पेड़ पर चढ़कर आज़ाद कर देता है। जिसके बाद वो लोग बात करते हैं कि ना जाने टैंग ने ऐसे कितने सारे ट्रैप्स इस जंगल में लगाए होंगे। तभी फ्रोगी को कुछ अजीब महसूस होता है, जिसके बाद वो उन्हें एक पेड़ के पास लेकर आता है, जहाँ पर एक यूनिहॉर्न काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है। जिसे देखकर फ्रोगी कहता है मुझे नहीं लगता कि अब ये बच पाएगा, हमें ये ताज़ा है तब तक खा लेना चाहिए। जिस पर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी फ्रोगी कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। जिसके बाद वो यूनिहॉर्न को ठीक करने के लिए गुओ के घर पर लाते हैं, लेकिन गुओ के मॉम डैड घर पर नहीं होते हैं। जिसके बाद वो खुद ही यूनिहॉर्न का इलाज करने लगता है, लेकिन यूनिहॉर्न का ब्लड रुक ही नहीं रहा होता है। जिसके बाद गुओ कई सारे जड़ी बूटियों को मिलाकर दवाई तैयार करने लगता है। तभी चैन उससे पूछता है कि दवाई कब तक तैयार होगी, जिस पर गुओ उसे बताता है कि लगभग 2 घंटे में। यह सुनकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तभी वैंग यूनिहॉर्न को अपने ड्राई नूडल्स में से एक पीस खिलाता है, जिससे उसका घाव भरने लगता है। जिसके बाद गुओ यूनिहॉर्न को जड़ी बूटियों वाले पानी में छोड़ता है, जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर वो उसकी खूबसूरती देखकर उसका नाम सिल्वी रख देता है। वहीं सिल्वी को वैंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया होता है। तभी वहाँ पर टैंग और उसकी असिस्टेंट सिल्वी को स्कैन करके आ जाते हैं। देन उसके बाद टैंक की असिस्टेंट अपने हीरोज़ को बताती है कि स्पिरिचुअल बीस्ट एक्ट के तहत जब 2 लोग एक वाइल्ड बीस्ट को पकड़ रहे होते हैं तो बीस्ट उसका होता है जिसने उसे पहले घायल किया हो। इसलिए सिल्वी टैंक की है, क्योंकि उसी की ट्रैप की वजह से सिल्वी घायल हुई थी। ये सुनकर चैन उसे पीटने जा ही रहा होता है। तभी गुओ उसे रोककर कहता है अब तुमने स्पिरिचुअल बीस्ट एक्ट की बात की है तो चलो इसे बीस्ट कल्टीवेटर की तरह निपटाते हैं। इसका मतलब है कि वो दोनों अपने अपने बीस्ट के साथ एक बैटल करेंगे और जो जीतेगा वही सिल्वी को रखेगा। जिस पर टैंक बैटल के लिए मान जाता है और अपने बीस्ट को बाहर निकालता है, जिसे देखकर चैन गुओ से कहता है तुम्हारे पास इसे हराने के लिए कोई बीस्ट है। जिस पर गुओ फ्रोगी की तरफ हाथ करता है और कहता है तुम उसके साथ लड़ोगे, लेकिन फ्रोगी साफ साफ मना कर देता है और कहता है तुम लोग मेरे दोस्त हो या दुश्मन, वो मुझे कुचल देगा। ये देखकर टैंक उनका मजाक उड़ाने लगता है। तभी वैंग फ्रोगी को लड़ने के लिए कहता है, जिसे फ्रोगी चुपचाप मान लेता है
और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी सिल्वी अपने आप को बचाने के लिए लड़ने आगे आती है। हालांकि सब लोग उसे ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में उसका कॉन्फिडेंस देखकर सब लोग मान जाते हैं। ये देखकर टैंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, ये छोटी सी सिल्वी मेरे बीस्ट का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके बाद वो अपने बीस्ट को ऑर्डर देता है सिल्वी को कुचलने के लिए। वहीं गुओ भी सिल्वी को ऑर्डर देता है अपना अटैक करने के लिए, लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता होता है कि सिल्वी को कौन से अटैक आते हैं। वहीं सिल्वी जैसे तैसे उस बीस्ट के अटैक से बच रही होती है। जिसके बाद गुओ उसे ऑर्डर देता है बीस्ट को टक्कर मारने के लिए, लेकिन बीस्ट की चमड़ी बहुत ज़्यादा सख्त होती है, जिसकी वजह से सिल्वी को ही चक्कर आने लगते हैं। जिसके बाद टैंग अपने बीस्ट को फायर अटैक करने के लिए कहता है, जिससे सिल्वी बच तो जाती है लेकिन आग में घिर जाती है। तभी टैंग अपने बीस्ट को आखिरी हमला करने के लिए कहता है। यह देखकर चैन और गो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन तभी वैंग अपनी पावर की मदद से सिल्वी के माइंड से कनेक्ट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैंग ने जो अपने ड्राई नूडल्स के पैकेट में से सिल्वी को एक पीस खिलाया था, उससे सिल्वी को वैंग की थोड़ी पावर मिल जाती है, जिससे वो विकसित होकर बड़ी बन जाती है। जिसके बाद वो बीस्ट के हमले को रोकने में कामयाब हो जाती है। तभी वैंग सिल्वी को ये सब खत्म करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर सिल्वी अपना आखिरी हमला करने के लिए बीस्ट की तरफ भागती है। उसे आता देख बीस्ट काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने मास्टर की तरफ भागने लगता है। तभी सिल्वी उसे ज़ोरदार टक्कर मारती है, जिससे बीस्ट और टैंग दोनों ही कहीं दूर जाकर गिरते हैं और यहाँ पर सिल्वी जीत जाती है, जिसे देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैंग अपने ही बिछाए ट्रैप में फंस गया होता है और उसका सामान भी नीचे गिरा हुआ होता है, जिसमें उसकी तलवार भी थी, जिसे वो लेने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक खरगोश आकर उसकी तलवार को लेकर जाता है। तभी वहाँ पर उस खरगोश के पापा आते हैं और टैंग की अच्छी खासी पिटाई कर देते हैं। तो यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।